गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विस्कोसिटी। इसको समझिए, ये चीज़ क्या है। सपोज करो कोई वाटर का सोर्सेज है, नदी वगैरह है। ये नदी का सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, पानी का लेयर है जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मान लो लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, और ये सबसे सरफेस से सटा हुआ लेयर है, L6, लेयर 5, 6, जो कुछ भी नंबर उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जो सरफेस से अटैच वाटर का जो लेयर होता है वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, वो मूव नहीं करता है, इंजन बहुत ही कम स्पीड से मूव करता है क्योंकि वो ज़मीन से सटा हुआ है, बहुत कम स्पीड। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं पानी के स्पीड के पानी के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनका स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है, सरफेस से जैसे जैसे डिस्टेंस ऊपर होता है। ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं हम, तो जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे नीचे होता है सरफेस के साथ उसका स्पीड सबसे कम होता है। ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी होता है वो। ठीक है, अब इन लेयर्स की बात करो। ये लेयर्स जब मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, जब आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जैसे हम भी किसी चीज़ को ऐसे रगड़ रहे हैं तो दोनों चीज़ें टकरा रही हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो दोनों फ्रिक्शन क्या, एक फोर्स है जो मूवमेंट को अपोज करता है। तो जब पानी के डिफरेंट लेयर्स मूव करते हैं तो उसके लेयर्स भी क्या करते हैं, आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और एक दूसरे के मूवमेंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है डिफरेंट लेयर्स जो फ्लो कर रहे हैं वाटर के, उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। पानी के लेयर्स हैं, आपस में मूव कर रहे हैं। वो जब वो मूव करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। कोई भी चीज़, दो चीज़ जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कांटेक्ट में है, वो जब मूव करेगी तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे एक दूसरे के मूवमेंट का। तो जब वही चीज़ लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस में हम लोग क्या फ्रिक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में उसी फ्रिक्शन को जो दो लेयर्स के बीच में होता है और एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स व्हेन दे स्लिप ओवर ईच अदर व्हेन लिक्विड फ्लोज। ठीक है, जो लिक्विड फ्लो करता है तो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स फ्लो करते हैं तो उनमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कोसिटी। अब देखो, और जब लिक्विड फ्लोज ओवर फिक्स सरफेस द लेयर्स ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस इज स्टेशनरी। मैंने बताया सरफेस के जो कांटेक्ट में होता है क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और वेलोसिटी ऊपर बढ़ते जाता है। जैसे ही सरफेस से ऊपर आप बढ़ोगे, ठीक है, ये सरफेस से ऊपर बढ़ोगे तो ऊपर वाले लेयर का स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप का फ्लो जहाँ पे चीज़ें लेयर में मूव करती है और वेलोसिटी में क्या हो, ग्रेडेशन हो। ग्रेडेशन मीन्स चेंज हो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उसमें वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसे ही बोला जाता है लैमिनर फ्लो। क्या बोलते हैं उसे, लैमिनर फ्लो। लैमिना मीन्स ये लेयर, ठीक है, लैमिना मीन्स लेयर, और इसमें क्या है, ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मीन्स चेंज होता है एक यूनिट डिस्टेंस के बाद। हमने क्या बोला, ऊपर का लेयर सबसे ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। सपोज करो वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक है, तो नीचे वाले का क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो मान लो इतना चेंज हुआ, डी यू चेंज हुआ, तो यू वेलोसिटी था, ऊपर वाले का सबसे तेज़ स्पीड है। ठीक है, नहीं सपोज करो ये बीच वाला है, सॉरी, ये बीच वाले का स्पीड कितना है, यू, तो ऊपर वाले का स्पीड क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो मान लो डी यू से ज़्यादा, डी प्लस डी यू है, मतलब डी यू ज़्यादा है, और नीचे वाले का स्पीड क्या होगा, कम होगा, तो डी यू कम है। उसे ये दिखा रहे हैं हम लोग कि जैसे नीचे जाते हैं स्पीड कम होता है, ऊपर बढ़ते हैं स्पीड बढ़ता है। अब हम क्या, हमने बोला फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे। एरिया मीन्स जो ऊपर का लेयर है उसका कितना एरिया है, और दो लेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। हमने क्या बोला, ग्रेडेशन इन वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट मीटर, पर यूनिट लेंथ कितना वेलोसिटी चेंज होता है। तो मान लो डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, और पर यूनिट लेंथ मतलब इतना डिस्टेंस है दो लेयर्स के बीच में, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है पर यूनिट चेंज। जैसे सरफेस टेंशन में याद हमने क्या बोला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होगा, ग्रेडेड फोर्स बोलेंगे उसे, ग्रेडेड फोर्स बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे तो ये फोर्स जो था एरिया पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट मीन्स वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी
जो भी हो और इतना चेंज होने के बाद, डिस्टेंस के बाद कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं ग्रेडेड वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ग्रेडेड वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए इंटू डी यू बाई डी जे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है न्यू, ऐसा लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। इसी साइन को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना। कैलकुलेशंस भी आते हैं, खास करके फिजिक्स में आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स में भी ये चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, so this is the force. Viscosity is what? Force which opposes the motion between different layers of liquids. Liquids के different layers जब आपस में मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करते हैं। जैसे फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में। हम भी पैर जब चलते हैं ज़मीन पे तो अपने फ्रिक्शन से पैर दबाते हैं, तो भी एक फ्रिक्शन है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करने की कोशिश। तो वही चीज़ लिक्विड के केस में क्या कहलाता है, विस्कोसिटी, और वो डिपेंड करता है एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। इस पर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस पे वो चेंज हुआ है। सपोज करो डिफरेंट लेयर्स के बीच में इतना डिस्टेंस है, और इस न्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फ्रिक्शनल विस्कोसिटी फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ। अब सपोज करो एरिया 1 यूनिट है, डी यू बाई डी जेड भी 1 यूनिट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर पर यूनिट। इसको पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन डिवाइडेड बाई m-2 क्या हो जाएगा, पास्कल, और बचा क्या, सेकंड। और इसी चीज़ को एसआई यूनिट में बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं, पॉइज, जो कि 1 पॉइज होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, ग्रेटर द विस्कोसिटी मोर स्लोली द लिक्विड फ्लोज। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, अपोजिशन फोर्स है, मूवमेंट को अपोज करता है डिफरेंट लेयर्स का। तो जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगा, लिक्विड का कम होगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा स्पीड जब लेयर्स भागना शुरू करेंगे तो उसके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। ऐसे भी जब लिक्विड ही बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो विस्कोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेस। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू स्टडी। हमने सरफेस टेंशन में भी देखा था, सरफेस टेंशन जैसे बढ़ता है, सॉरी टेम्परेचर जैसे बढ़ता है सरफेस टेंशन कम होता है। So this is the thing, okay, so let's close it, and this concludes your chapter 4 of chemistry course. Chapter 5, I think this was chapter 5 I suppose, not chapter 4. यूनिट 5 था या चैप्टर 4 इज़ पीरियोडिक टेबल, वो भी मैंने बता दिया, उसकी वीडियोस में मैं आपको शेयर कर लूँगा। ठीक है, लेट्स क्लोज। 5 चैप्टर्स हमारे हो गए केमिस्ट्री में, विल डू 2 मोर्स। इन केमिस्ट्री में भी 2 और करेंगे और बायोलॉजी में भी 2 और करेंगे। थैंक यू।